आईएएस का सपना छोड़ा, घर से निकाली गईं और बनी मुख्यमंत्री। और वह थीं श्री प्रभुदास की बड़ी बेटी मायावती। मायावती दिन में स्कूल में टीचर की कक्षाएं अटेंड करती थीं और रात को खाना खाने के बाद आईएएस की तैयारी किया करती थीं। उनका सपना था अफसर बनकर अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना। एक रात जब वे पढ़ाई में लगी थीं, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। घर वाले चौंक गए, क्योंकि इतनी रात को कोई रिश्तेदार नहीं आता था। दरवाजा खोला गया तो सामने बामसेफ के एक दलित नेता खड़े थे। उनके साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, साधारण कपड़े, गले में मफलर। वह व्यक्ति थे कांशीराम। कांशीराम घर के भीतर आए। उन्होंने घर के मुखिया प्रभुदास की ओर देखा तक नहीं, सीधे मायावती से कहा, इतनी पढ़ाई कर रही हो, इतना पढ़कर क्या करोगी? मायावती को अच्छा लगा कि दलित समाज का बड़ा नेता सीधे उनसे बात कर रहा है। उन्होंने जवाब दिया, कांशीराम जी, मैं आईएएस बनना चाहती हूं ताकि अपने समाज का भला कर सकूं। कांशीराम ने कहा, तुम गलत सोच रही हो। समाज के कितने अधिकारी बन गए, लेकिन क्या बदलाव आया? अधिकारी भी नेताओं के इशारों पर चलते हैं। तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन का हिस्सा बनो। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां दर्जनों कलेक्टर तुम्हारे सामने हाथ बांधकर खड़े होंगे। यह बात मायावती के दिल को छू गई। वे कई दिनों तक सोचती रहीं और फिर उन्हें समझ आ गया, उनका रास्ता सिविल सर्विस नहीं बल्कि मिशन की राजनीति है। दलित समाज के लिए जीवन समर्पित करना ही उनका उद्देश्य है। लेकिन उनके पिता प्रभुदास इस फैसले से सहमत नहीं थे। घर में लगातार टकराव बढ़ता गया। एक दिन प्रभुदास ने साफ अल्टीमेटम दे दिया, या तो कांशीराम और मिशन छोड़ो, आईएएस की तैयारी करो, या फिर मेरा घर छोड़ दो। मायावती इस दिन के लिए तैयार थीं। उन्होंने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी, कुछ कपड़े उठाए और कहा, तो फिर मैं घर छोड़ती हूं। और वे सीधे करोल बाग स्थित बामसेफ कार्यालय पहुंची। उस दिन के बाद मायावती ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जो लड़की आईएएस बनने निकली थी, वही आगे चलकर देश की सबसे ताकतवर दलित नेता और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी।